अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण द्वारा कितना प्रतिबिंब बनता है? कॉन्वेक्स मिरर द्वारा। तो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा दो प्रतिबिंब बनता है, दो इमेज बनता है, ठीक ना? कितना इमेज बनेगा? दो इमेज। बस दो ही चीज इसमें याद रखना है, दो इमेज बनता है, फिर इसका यूजेस, फिर उत्तल दर्पण कंप्लीट। अवतल दर्पण में कितना इमेज बनता है? अवतल दर्पण में दो बनता है, 6। उत्तल में कितना? 2। अब देखो इसमें कब कब दो बनेगा, स्थिति क्या होगी? जैसे कि वस्तु की स्थिति जो होगी, वस्तु की स्थिति, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एक बार वस्तु को हम क्या करेंगे? अनंत पर रखेंगे। कहाँ पर? अनंत पर। अनंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। और एक बार हम वस्तु को क्या करेंगे? वस्तु की जो स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति, इसको हम रखेंगे P तथा F के बीच में, P तथा F के बीच में, ठीक ना? समझना। मान ले कि ये कोई उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण इसी तरह रहता है रे। ये भी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये भी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इसको अंदर से पेंट किया रहता है, बाहरी पृष्ठ जो है सो उठा रहता है, यहाँ से एक एक्सिस किया रहता है जिसको हम लोग नाम देते हैं, कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से भी एक एक्सिस गया रहता है जिसको हम लोग नाम देते हैं, कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। याद होगा तुम लोग को। हम क्या करेंगे? किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो, कहाँ पर? अनंत पर रखी गई हो, तो उसका इमेज हमेशा ध्यान देना, उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वह इमेज हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनेगा? आभासी, वर्चुअल। तो जब आभासी इमेज बनेगा तो तुम ही लोग बताओ कि वह जो इमेज होगा वह इमेज सीधा होगा या उल्टा होगा? सीधा होगा। अब इमेज कहीं सीधा हो रहा है तो तुम ही लोग बताओ कि वो इमेज जो बनेगा वो दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? पीछे बनेगा। यह भी बात तुम लोग को क्लियर हो गया है, मतलब सारा कुछ क्लियर है ना? चलो, तो इसका जैसे कि कोई वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, अनंत पर, इधर पता नहीं कहाँ है, तो उसका इमेज जो बनेगा कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर, ठीक। यहाँ फोकस पर उसका इमेज बनेगा। अब कहीं पूछ देगा स्थिति, किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम लोग क्या बोलेंगे? F पर, दर्पण के आगे की पीछे? दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक ना? ऑन F, बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे। अब इसका आकार जो देखो, ये प्रकृति में कैसा होगा? नेचर में आभासी तथा सीधा। ये वाला फैन ऑन ऑफ कर दो तो। आभासी तथा सीधा। आभासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्चुअल एंड स्ट्रेट। अब देखो, मान लें कि ये वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा, यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, ये इमेज कितना बड़ा बन रहा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो आकार कहीं बोलेगा तो आकार क्या है? अत्यंत छोटा। ऊपर में लिख दे रहे, ठीक ना? आकार अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। कौन सा कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन। अब है कि वस्तु को P तथा अनंत के बीच में, P तथा अनंत के बीच में जब रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है? ठीक ना? यह है P और अनंत में, मान ले वस्तु को हम यहाँ पर रख दिए, तो जब हम P तथा अनंत के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है? क्या चाहिए बोले?
हाँ, तो P तथा अनंत के बीच में यदि हम रखते हैं तो उसका इमेज बनेगा P तथा F के बीच में। किसके बीच में? P तथा F के बीच में। किसके बीच में बनेगा? P तथा F के बीच में। देखो यहाँ से जब टकराएगा तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा तो इसको काटता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पर F पर। कहाँ पर? F पर। देखो P तथा F के बीच में इमेज बन रहा है। किसके किसके बीच में इमेज बन रहा है? P तथा F के बीच में। ठीक, तो वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख देते हैं यहाँ। प्रतिबिंब की स्थिति देखो कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब P तथा F के बीच, दर्पण के पीछे। ठीक, और दूसरा बात है कि ये प्रकृति में कैसा होगा? सीधा और आभासी। सीधा को कहते हैं स्ट्रेट, आभासी को कहते हैं वर्चुअल। आकार कैसा होगा? छोटा। तो ये दो कंडीशन है कि उत्तल दर्पण में दो प्रकार के इमेज बनते हैं। एक में जब इमेज को हम अनंत पर रखते हैं और दूसरा P तथा अनंत के बीच में रखते हैं। तो जब अनंत पर रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, जब P तथा अनंत पर रखते हैं तो उसका इमेज फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। ठीक, लिखो इसको। देखो यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, कहाँ पर? अनंत पर। तो अनंत पर रखते हैं तो हम जानते हैं कि जहाँ हम वस्तु को रखते हैं वहाँ से उसकी किरण टकराता है आकर के दर्पण से, और टकराने के बाद जो है सो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। इधर से भी रिफ्लेक्ट होगा, इधर से भी रिफ्लेक्ट होगा, हो जाएगा। इधर तो इमेज बनने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये अब प्रतीत होगा हम लोगों को इमेज बन रहा है। तो प्रतीत कैसे होगा? तो जहाँ से रिफ्लेक्ट होगा उधर से एक इमेजिनरी लाइन हम खींचेंगे, काल्पनिक रेखा जिसको बोलते हैं, और ये काल्पनिक रेखा जहाँ पर काटता हुआ प्रतीत होगा वहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हो गया तो ये इमेजिनरी लाइन इसी के सीधा होगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये इमेजिनरी लाइन जो है सो इसी के सीधा होगा, और ये दो लाइन जहाँ पर एक दूसरे को काटता है वहीं पर इमेज बनता है। ये बात पता है? तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? F पर बनेगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि कोई भी इमेज को हम P तथा अनंत, अनंत कहीं भी हो सकता है, और इस P तथा अनंत के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, तो उसका इमेज कैसे बनेगा? तो मान ली किसी वस्तु को हम यहाँ रखें तो सबसे पहले हम कुछ नहीं जानते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको दर्पण से टकराएंगे। दर्पण से टकराने के बाद ये किरण फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये बात तुम लोग को पता है क्योंकि आर पार तो होगा ना, इधर पीछे से क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है। अब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो क्या पॉसिबल है दर्पण के आगे इमेज बनना? नहीं बनना पॉसिबल है। हम लोग क्या करेंगे? इमेज को बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? आप पीछे बनाने की कोशिश करेंगे। तो पीछे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ वहाँ से एक काल्पनिक रेखा F से होते हुए गुजारेंगे। यहाँ से भी काल्पनिक रेखा F से होते हुए गुजरा था। अवतल दर्पण में भी जब रिफ्लेक्ट होता था तो उस रेखा को हम F से गुजारते थे ना, तो यहाँ भी हम किससे गुजारेंगे? F से। ये कंडीशन जब हमको पता है कि जो इमेज बन रहा है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर है C, यहाँ पर C होता है, इधर भी C होता है, यहाँ कहीं C होगा, दोनों साइड C मतलब समझ रहे हो ना, वक्रता केंद्र। तो इस रेखा को हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट C से गुजारेंगे। कहाँ से? C से। अब C से जब गुजारेंगे इस रेखा को, लाइन को, तो देखेंगे एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब हम C से उसको गुजारें, क्रॉस किए, तो देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, तो उसका इमेज कहाँ बन गया? P तथा F के बीच में। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलो लिखो।